हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बड़े अच्छे होंगे। और आज हम आपको यहां पर प्रश्नावली 2B के कुछ सवालों को पढ़ाएंगे। जो इसके पहले के वीडियो आप लोगों ने जो लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे, नीचे लिंक है, जा कर के देख लेंगे। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 2B का पहले प्रश्न का 2 क्वेश्चन करवा दिया था, यानी कि ये हमारा प्रश्न 1 का तीसरा नंबर है जो हम आज बताएंगे। इसके पहले हम प्रश्न 1 का पहला और दूसरा आपको करवा चुके हैं। तो आइए हम प्रश्नावली 2B का प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 3 करने के लिए सबसे पहले आवश्यक ये होता है, देखिए कोई भी सवाल आप करिए तो पहले देख लीजिए कि वो अपने सही फॉर्म में या फिर सही रूप में है या नहीं है। ठीक है, आप पहला काम ये करिएगा, कोई भी सवाल लगाने से पहले ये देखिएगा कि जिस सवाल को आप लगा रहे हैं वो अपने बेसिक फॉर्म में है या नहीं है। तो अगर हम इसको देखें तो ये अपने बेसिक फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो होता है, ये हमारा जो 3 है, 3 क्या है? अचर पद है, और अचर पद हमेशा तीसरे नंबर पर होना चाहिए। और यहाँ पे क्या आ गया है? दूसरे नंबर पे आ गया है। तो हम इसको तीसरे नंबर पे कर लेंगे। तो पहले काम हमारा यहाँ होगा सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद से हम क्या करेंगे, इसको सही रूप में लिख देंगे। पहले 6x² 7x बीच में और 3 को लास्ट में लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? अब ये हमारा सही रूप में हो गया। कल हम बताए थे कि इस टाइप के जब अगर आ जाए अंक तो उसका गुणनखंड कैसे करते हैं? पहले अंक का लास्ट वाले अंक से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यानी कि हम एक यहाँ पे रफ वर्क ले लेंगे। तो उस रफ वर्क में क्या करेंगे हम? 6x² माइनस 7x माइनस 3, 6 का 3 में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x² 7x, और यहाँ हो जाएगा 3 × 6। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 7x, और यहाँ हो जाएगा माइनस 18। अब बताइए, हमारा यह एकदम जो है आसान वे में ये सवाल आ चुका है, और अब इसका गुणनखंड कर देंगे। यहाँ पर पूर्ण रूप से ये बात याद रखिएगा कि ये चिन्ह मायने रखता है। ये चिन्ह यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? माइनस है। तो ये 7 घटा करके लाना है। अगर यहाँ प्लस रहता तो 7 को जोड़ करके लाना है, और ये तो हमेशा गुणा करके ही लाना है। ठीक है, ये जो अंतिम पद होता है ये 2 संख्याओं का गुणा कराने पर 18 आना चाहिए, ये तो फिक्स है। लेकिन वो संख्याएं जोड़ के रूप में, यानी कि जोड़ना है उनको कि घटाना है, ये चिन्ह तय करता है। यानी कि यहाँ पर माइनस है तो मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको घटा दें तो 7 आ जाए और गुणा करा दें तो 18 आ जाए। तो मेरे हिसाब से 9 में से अगर 2 को घटा दिया जाए तो 7 आ जाएगा, और 9 का 2 में गुणा करा दिया जाए तो क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। लेकिन हमें 7 नहीं, -7 चाहिए। तो हमें -7 प्राप्त करने के लिए हमें -9 अब प्लस में 2 रखना पड़ेगा, तब जाकर के आएगा -7। और ये -9 और ये 2 का अगर हम गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा? -18 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं -9 + 2 मिलकर के 7 हो जा रहा है, जो कि यह अंक को पूरा कर दे रहा है। और -9 और +2 -9 और ये 2 का गुणा कराने पर 18 आ जा रहा है, जो इस शर्त को क्या कर दे रहा है? पूरा कर दे रहा है। तो हमें अंक क्या मिल चुका है? -9 और ये 2 मिल चुका है। तो हमारा ये काम खत्म है, हम इसको यहाँ से नहीं करेंगे। हमारा क्या था? रफ वर्क था। ठीक है, तो हम इसे मिटा देते हैं। इसका हमारे दैनिक जीवन में, यहाँ पे दैनिक जीवन में करें, मतलब इस सवाल में कोई उपयोग नहीं है। अब हम इस सवाल को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 6x², और आपको पहले से पता है कि 7 की जगह पे हमें क्या लिखना है? -9x और प्लस में 2x, और यहाँ पे लिख देना है -3। ठीक है, अब 2 को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लिखना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को एक साथ करना चाहेंगे। तो देखिए 6 और 9 में ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 और 9 में कॉमन है?
तो वो संख्या क्या है, 3 है, जो 6 और 9 दोनों को विभाजित कर सकती है। तो 3 को हम बाहर निकालेंगे, यक्स यहाँ भी है, यक्स यहाँ भी है, तो यक्स भी बाहर निकल जाएगा। तो 3 दूनी 6 और यक्स से यक्स कट गया तो एक बार यक्स बच गया, 3 तिरिके 9 और यक्स से यक्स कट जाएगा तो यहाँ पे ये बचेगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है ना, तो 2 और 3 ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 और 3 दोनों को काट सकती है, तो कोई संख्या नहीं दिख रही है। तो हम कॉमन क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। और हम कल ही बताए थे कि 1 कॉमन लेने पर जो संख्याएं रहती हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर +1 कॉमन हो रहा है तो चिन्ह में भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर -1 कॉमन हो रहा है तो चिन्ह में भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 2x और ये -3। क्यों ऐसे का वैसा उतर गया, क्योंकि 1 कॉमन लेने से हम बताएं कि संख्याओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और +1 रहे तो चिन्हों पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि इनमें भी परिवर्तन नहीं होगा। तो 2x - 3 यहाँ भी है, 2x - 3 यहाँ भी है। तो 2x - 3 को अगर हम क्या कर लें, कॉमन कर लें, ठीक है। तो 2x - 3 दोनों जगह हैं, तो 2x - 3 को बाहर निकाल लें। तो इस परिवार में देखिए 2 परिवार हैं, समझ लीजिए, एगो 3 का है और एगो 1 का है। तो ऐसा क्या है जो इस परिवार में भी है, इस परिवार में ही है। तो आपका जवाब आएगा 2x - 3 इस फैमिली में भी है और 2x - 3 इस फैमिली में भी है। तो 2 - 3 को बाहर निकाल लें तो इस परिवार का क्या बचेगा, केवल बेचारा 3 बच जाएगा और इस परिवार का केवल क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। और आपको याद आ रहा होगा कि मैंने कल बताया था कि हम सवाल तो लगाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमें 0 की ज़रूरत पड़ जाती है। और जब 0 की ज़रूरत पड़ जाती है तो हमें याद आता है कि अरे हमें तो हिंदी लिखना था और हम उसको लिखे नहीं, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम में भी जब बैठेंगे और सवाल को करेंगे, अगर भूल जाएंगे तो ये चीज़ आप बाद में कर सकते हैं। तो वो हिंदी ऐसी है कि वो भूलने नहीं देगी आपको, वो याद आ ही जाएगी, ठीक है। तो हमें बराबर 0 की ज़रूरत है। और बराबर 0 कैसे आएगा, मैंने कल आपको बताया था कि हम यहाँ पे लिखते हैं, हम जानते हैं कि शून्यक के लिए बहुपद का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यानी कि अगर किसी बहुपद का आप शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो बहुपद का मान किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो हम बराबर 0 यहाँ भी लगा देंगे, बराबर 0 यहाँ भी, बराबर 0 यहाँ भी और बराबर 0 यहाँ भी। तो बताइए 0 केवल 1 का है, नहीं, इन दोनों संख्याओं का है। 0 पर बराबर बराबर हक है इन दोनों संख्याओं का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x - 3 बराबर भी 0 लिख देंगे और ये 3x + 1 बराबर भी 0 लिख देंगे। अब आइए हम मान को ट्रांसफ़र करें। मान को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो देखिए -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3, यानी कि 0 तो अपनी जगह पे रहेगा, -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। तो यानी कि 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 के, तो x बराबर 3/2, ठीक है। अब हम यहाँ से करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3x और 0 है यहाँ पे, +1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 और 3x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 में से 1 जाता है तभी भी -1 ही बचेगा और x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/3, ठीक है। तो ये हमारे x के 2 मान आ गए। आपको हम कल ही बताए थे कि x के जो 2 मान होते हैं, 1 मिनट देख लें आ रहा है वीडियो में कि नहीं आ रहा है। तो हम आपको कल ही बता दिए थे कि x के जो दोनों मान आते हैं, पहले मान को क्या मानते हैं, हम अल्फा मानते हैं और दूसरे मान को हम क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं। तो हमें 2 मान मिल गए, यानी कि अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं 3/2 और बीटा बराबर हम लिख सकते हैं -1/3, ठीक है। तो हमारा यानी कि x के 2 मान आते हैं, तो पहले मान को अल्फा और दूसरे मान को हम क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं। तो अल्फा बीटा का मान हमारा निकल चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, तो अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3 आ चुका है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम आपको कल ही बताए थे, तो यहाँ पर सत्यता की जांच, क्या करना है हमें, सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो सत्यता की जांच कर लेंगे हम। सत्यता की जांच करने के लिए हम आपको दो माध्यम बताए थे जिनके माध्यम से हम सत्यता की क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। पहला माध्यम था हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और दूसरा माध्यम हमारा था अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो आइए हम इस माध्यम के से हम सत्यता की जांच कर लें। अल्फा का मान यहाँ रख दें हम 3/2 और यहाँ पे प्लस, और बीटा का मान रख दें -1/3 बराबर -b/a आना चाहिए। तो हम इस ब्रैकेट्स को तोड़ दें तो 3/2 और प्लस माइनस -1/3 बराबर -b/a के दोनों कैल्शियम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 3 जा 6 यानी कि 3 3 जा 9 हो जाना चाहिए। तो हम डायरेक्ट क्या लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 9 लिख दे रहे हैं। चाहे देखिए 2 से अगर हम 6 में भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, तो 3 × 3 और 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, तो 1 × 2 बराबर क्या आ जाएगा, -b/a के। तो यानी कि यहाँ लिख दे रहे हैं हम, शायद नीचे ना दिखाई दे, तो 3 3 जा 9, ठीक है, और 1 2 जा 2 और नीचे क्या आ जाएगा 6। तो बताइए यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो 7 और नीचे आ जाएगा 6। अब बराबर क्या लिखना था हमें, -b/a के, तो बराबर -b/a। तो अभी हम मैच कर लेंगे कि ये जो मान हमारा आया है वह सही आया है कि गलत आया है। यानी कि b का मान -7, क्योंकि b माइनस में है लेकिन उसको अगर भेजेंगे तो 7 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो b का मान -7 और a का मान 6 आया है कि नहीं आया है, अभी बाद में हम चेक कर लेंगे। पहले अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देख लें। तो अल्फा इंटू बीटा का, माफ़ कीजिएगा फ़ोन आ गया था, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ये जो b/a है, यानी कि b/a का मान क्या आ चुका है, 7/6 आ चुका है। अब अल्फा इंटू बीटा का मान हम चेक कर लें तो अल्फा का मान है, यहाँ रख देंगे हम 3/2 गुणे बीटा का मान क्या हो जाएगा, -1/3 अब बराबर कर देंगे c/a के। 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2 बराबर आ जाएगा c/a के। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे अभी हम तुरंत बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारा b/a का मान 7/6 और c/a का मान 1/2 आ चुका है। आइए देखते हैं कि हमारे जो मान आए हैं वो हमारे मान सही हैं या गलत हैं। तो हम इसके पहले सवाल को लिख दें। सवाल हमारा था 6x² - 7x और उसके बाद था -3। अगर हम a b c का मान निकालें तो आप देख रहे हैं पहला मान a का होता है, तो a बराबर क्या दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा है, b बराबर क्या दिख रहा है, 7 और c बराबर दिख रहा है आपको -3। ठीक है, ये मान आपको निकल गए, पहला मान a का, दूसरा मान b का और तीसरा मान c का होता है। तो ये तीनों मान निकल चुके हैं। अगर हम ऊपर की बात छोड़ दीजिए, अगर हम b/a यहाँ पे करें तो b का मान क्या हो जाएगा, 7 -7 और a का मान 6 आएगा कि नहीं आएगा, इसके हिसाब से ऊपर में ही देखना है, बस इसमें देखिए। और c को ऊपर और a को नीचे करिए। c का मान क्या दिख रहा है आपको, -3 और a क्या दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा है। तो आप इसको देखिए, 3 करने 3 दूनी 6, तो यानी कि c/a बराबर क्या आएगा, -1/2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा -1/2। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो -b है वो -b नहीं है, माइनस इधर आएगा तो b बराबर -7 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं b का मान 7 और a का मान 6 आना चाहिए था, जो कि यहाँ पर आया है, और c/a का मान 1/2 आना चाहिए था, तो ये भी आया है कि नहीं आया है। तो आप देखिए इसको, इस मान को मैच कराइए इस मान से जो हम जांच किए हैं, तो आप देख रहे हैं कि मान क्या है, बराबर आए हैं।
यानी कि B/A बराबर 7/6 होता है, जो कि 7/6 आया है, और C/A बराबर 1/2 आना चाहिए, तो 1/2 आया है। हमें ये करना नहीं है, केवल हमें यहीं तक करना है। ये तो हम आपको दिखा दिए हैं कि हमारा जो सवाल लगा है वो सही है, ठीक है। तो आपको इसको करना नहीं होता है। तो आई होप आप इस वीडियो को समझ चुके होंगे। आप यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, प्रूव्ड लिख दीजिएगा, PROVED, यानी कि प्रूव्ड लिख दीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।